मैं 4 दिन भैया। ये चावल है ना, हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। आप बताइए कैसे कैसे सफ़र रहा आपका? सफ़र कैसा रहा आपका? सफ़र सही था भैया, लेकिन सबसे आज मैं यहाँ न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपने बड़े भाई का कर्तव्य निभाया। मैं इतनी मुसीबत में फंसा था, मुझे कोई नहीं दिख रहा था। समोसा खाइए। हाँ, तो सब भाइयों लोगों से कहना यही है कि आप जैसे सब इंसान हो जाएं तो मतलब अच्छा रहे। पूरा शहर सुधर जाएगा, सीधी शहर। मुसीबत मेरी आप समझें और मुझे यहाँ तक जिंदा रूप में पहुँचाया, नहीं तो मैं इतना मजबूर हो गया था कि मुझे लग रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ। आपने मुझे समझाया, मुझे उम्मीदें दी, बढ़ाई मेरी उम्मीद, घर आ जाओ क्या कैसे, इसलिए मैं चला आया। मैंने आपसे बोला था ना कि आप घर पहुंचोगे जी, सीधी और जिंदा हालत में पहुंचोगे। जी जी बोला था ना जी। ये भी बोला था कि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद आऊँगा। जी बोला था ना? हाँ हाँ, आप ऐसा भी बोले कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आ जाऊँगा, इसीलिए मेरा हौसला बुलंद हुआ और मैं वहाँ से कुछ मेरे को अच्छा लगा अंदर से। कुछ नहीं तो अभी भाई हैं हमारे, हमको घर तक पहुँचाएंगे। और 2-4 विषय में थोड़ा सरकार के बारे में बोल सकता हूँ। बोलिए बोलिए। जो तुम्हारे अंदर हो बोल सकते हो। जो भी हो आप बता सकते हैं कि भाई स्थिति क्या। हाँ जी, मैं इधर रख देता हूँ। पूरी बात है। सबसे पहले तो ये जो हमारे लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए। मुख्य यहाँ पे वो प्लग हो जाएगा आपका, ये ऐसे यहाँ पर लगा लीजिए। जी, ये जो शिवराज सिंह चौहान है माननीय मेरे मामा जी, मामा आदमी उसको बोलता है, अपने मम्मी को, बहन को, भाई को उसको मामा बोलता है, ठीक ना। तो ये जो जितना नियम निकालते हैं ये सब नियम तो फालतू है। मैं सब आजमा के देख लिया। 181 हो गया है आपका, ये पुलिस स्टेशन हो गया, उसमें वहाँ पे था एक क्या बोलते हैं औद्योगिक पुलिस स्टेशन। मैं वहाँ पे गया, मैं वहाँ से उनको बताया ऐसी ऐसी समस्या, मेरी सैलरी नहीं दे रहे हैं, कहा कैसे आप लोग, भले आपके उसमें काम नहीं है, बोले मेरे अंडर का ये काम नहीं है। मैं बोला कुछ तो इंसानियत के नाते मदद कर दीजिए मेरी, मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं सीधी ज़िले से हूँ। तो वहाँ से बोल दिए कि मेरे अंडर में नहीं है, तुम और कहीं जाओ, लेबर कोर्ट जाओ, ये करो। 181 में किया, वो भी मतलब ये सब ऐसे बनाए हुए हैं, ठीक है ना। और ये जो मामा के ये चोर चकुल्ले हैं, इनको पहले मामा सुधार देना, तो और गरीब जनता को ध्यान न रखे। गरीब जनता वैसे भी मर रही है और मरेगी ही आने वाले समय में, कोई इसमें वो नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो मैं यही जनता को कहना चाहता हूँ कि ये मामा अपना ये चोर लोगों को ये अपना समझा दें और इनके ऊपर नज़र रखें और गरीब को तो छोड़ दें। जैसे 5 किलो अनाज आता है वहाँ से, बराबर, इनको जितने भी इनके सरकारी कर्मचारी हैं उनको बोली चटनी पहुँचाए। हाँ। तो इनके सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, वेतन मिलता है इनको भरपूर, कि इनका परिवार चल सकता है उसमें से। 2 रोटी है और इनको 4 रोटी पहले से मिली है, 2 रोटी सरकार दे दी है कि गरीबों को दे दो, ठीक है ना। ये वहाँ से खाते 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 यहाँ गरीबों तक जीरो पहुँचता है और गरीबों को भी खा लेते हैं। तो ये यही मेरा कहना है कि शिवराज सिंह चौहान माननीय मेरे मामा जी हैं, सभी के मामा हैं, तो ये अपने चोर चकुल्लों पर ज़्यादा ध्यान रखें।
बस हो गया। कोई भी सरकारी काम है भैया, सही मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत देख लिया हूँ, 12वीं तक पढ़ा हूँ, इतना अनपढ़ भी नहीं हूँ। हाँ, मुझे इस चीज़ का नॉलेज है। कहीं भी आप जाइए, देखिए सरपंच, सेक्रेटरी, पुलिस स्टेशन, कहीं भी चले जाइए, यहाँ पे देखिए कि गरीबों के साथ क्या होता है। और मामा तो वहाँ से बोल दिया कि CM हेल्पलाइन है और एम्बुलेंस है, हर जगह पैसा लिया जाता है। हाँ, और हर जगह बात को दबा दी जाती है। उतना, अब जैसे मान लीजिए मैं 1 महीना ड्यूटी किया, मेरी सैलरी नहीं मिली। अब मैं वहाँ भूखा कितने दिन बताइए लड़ाई लड़ सकता हूँ, आप बताइए। अब मेरे उतना तो पैसा नहीं है कि भाड़ा दे के वहाँ तक पहुँचूँ, फिर वहाँ से यहाँ आऊँ, फिर अपना खाना का भी व्यवस्था करूँ, इतना तो पैसा है नहीं, गरीब आदमी है आदमी, समझ रहे हैं ना। तो यही सब मेरा कहना है। तो हाँ, काम क्या करते थे? HG कंपनी में सिक्योरिटी में काम किया मैं। एक गामा सिक्योरिटी का है, ये इसका ये लगा हुआ है। अच्छा, ये उसी का है? जी, ये उसी का कोट है। हाँ। ये गामा है। तो ये सिक्योरिटी एजेंसी गामा एजेंसी है ना ये? जी जी, गामा के एजेंसी, नाम से? जी जी, मतलब काम HG कंपनी में किया। अच्छा, तो इसका कई जगह जो है तो जगह होगी भाई, इस कंपनी में उस कंपनी में हर जगह रखा जी जी होगा। जी जी। कितना बोला था ये सैलरी देने के लिए? सैलरी 8 घंटे का 9,300 रुपया, प्लस मैं डेली ओवर टाइम करता था। हैं? और फिर मुझे करने का विचार नहीं था वहाँ पे, बहुत मतलब मेरे मन का काम नहीं था। डक शौक से बहुत उड़ता था और मेरी शरीर एकदम पूरी कमज़ोर हो गई थी। क्या मिलता था? अरे वो डक से उड़ता है ना, आँख में मारे काला काला पत्थर जैसे, पूरा आँख एकदम लाल रहती थी, बीमार जैसे पड़ गया। तो मैं बोला कि यहाँ पे मैं अब नहीं, ज़्यादा दिन नहीं कर पाऊँगा, नहीं तो बहुत तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैं उससे बोला सर मुझे जाना है, मुझे मेरी जो मजदूरी है 1 महीने में रोग आके कैसे वैसे करके मैं किया। उससे बोला कि मुझे जाना है सर। तो खत्म करिए। वो बोल दिया कि 2 महीना काम करोगे तो 1 महीने का पैसा मिलेगा। बोला सर मैं अब काम करने की हालत में नहीं हूँ, अब मुझे घर जाना है। वैसी ऐसी मुसीबत हो गई। फिर बोला पैसा नहीं मिलेगा, जो करना है तो कर लो। अच्छा। फिर मैंने CM हेल्पलाइन में कॉल किया, वहाँ से सुना कि लेबर कोड करने से पैसा मिल जाता है। सुना था, मैं तो आजमाया नहीं था। फिर मैं इस चीज़ को आजमाया, जब आजमाया तो इसमें से मतलब वही किताबें बातें लिखी कि किताबें बातें हैं, मतलब होता कुछ नहीं है। और जैसे एक बार क्या हुआ कि मैं अपने पुलिस स्टेशन सीधी कोतवाली में, आज मैं बोल दे रहा हूँ भैया, मतलब मजबूरी के लगा है। हाँ बताइए। जो भी कुछ है, चाहे गोली मार दे, चाहे सरकार कुछ करे, अब हमसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मुझे ज़िंदगी कैसी जीनी है, अब आप देख ही रहे हैं कैसी हालत है, क्या करना है। तो यहाँ पे गया मैं, उसमें लिखा था देशभक्ति जन सेवा। पहली बार ना कोई मुकदमा ना कुछ, मैं उसका जानकारी उतना था नहीं। तो मैं अपने सिटी कोतवाली में गया, एक मेरे बड़े पिताजी थे, ये भाई हैं हमारे, इनसे पूछ लीजिए, झूठा पूठा केस लगा के वो कर दिए। तो मैं सोचा कि झूठा केस नहीं लिखा जाता है, सब उसकी जांच होती है। भाई मैं फंसा नहीं था तो मुझे जानकारी नहीं थी, मैं सोचा जांच होती है, पुलिस अच्छी चीज़ होती है। वहाँ जाके पता चला कि ये तो किताबें बातें है, देशभक्ति मतलब देश के भक्त हैं ये और जन की रक्षा करते हैं। फिर वहाँ पे मैं देखा, फिर कुछ मतलब एकदम अजीब। मेरी मम्मी आई रोते हुए कि मेरे बच्चे पकड़ा गए, दोनों भाई को अंदर कर दिया। अब मम्मी मेरी अनपढ़ आदमी, वो कहाँ जाने। किस मामले में? अरे वो बोले कि मेरा हाथ में तलवार मार दिए और ड्रिंक व्रिंक करते थे, पता नहीं कहाँ क्या बजवाए, क्या बताएं भैया कैसे। तो उसको जांच नहीं किए वो लोग, तुरंत जाके बिना गिरफ्तारी सब ऐसे गुंडागर्दी से उठा के ला के थाने में पटक दिए। फिर मेरी मम्मी घबरा के आई, तो फिर एक कांस्टेबल थी, पुलिस लेडीज थी, तो मेरी मम्मी आई तो उससे हाथ जोड़ के बोलती है कि मैडम अपनी भाषा में कि हमारे लड़कन का लौटा दिए। तो वह मैडम बाहर निकलने के बाद वो अब सब अपने लोगों को, स्टाफ लोगों से ऐसे मतलब बेइज्जती के साथ बात कर रही थी। बोली एक लेडीज आई, बोलती हमारे लड़कन का लौटा दे, हमारे लड़कन का लौटा दे। हाँ, फिर मैं सोचा कि कौन है लेडीज। जब मैं बाहर निकल के देखा तो मेरी मम्मी थी। हाँ, उसके पैर में चप्पल नहीं था, वहाँ से दौड़ते हुए कैसे वो 10 किलोमीटर है यहाँ से मेरा गांव, वहाँ से कैसे मेरी मम्मी आई। और कोई वो नहीं था कि मुलजिम हूँ कि क्या है क्या नहीं, कोई वो नहीं। मैं उसको फिर उस लेडीज़ को मैं ऊपर से नीचे तक देखा, मैं सोचा कि इतना पढ़ी लिखी हो। बिस्लरी एक दीजिएगा। अब वो अनपढ़ है मेरी मम्मी, बराबर अनपढ़ है, तो उसको ऐसे बेइज्जती नहीं किया जाता है। सही है, मतलब है कि वो आत्मसम्मान सबका होता है। वही तो ऐसे बेइज्जती की है
हैं कि उसको मैं तभी से मेरा विश्वास है उठ गया। मैं तो मतलब ही नहीं रखता हूँ, ये जितने भी सरकारी काम हैं इनसे कोई मतलब ही नहीं रखता हूँ। मैं समझ गया हूँ कि क्या किस लिए हैं, और ये गरीबों के लिए तो कुछ है नहीं, ये कन्फर्म है। अब इस चीज़ को मैं जान चुका हूँ। हाँ, अगर पैसा बस हो तो आप छोटा मोटा केस भी कर दीजिए, सब वहीं से रफा दफा एक नंबर का मतलब पैसा चलता है इंडिया में, इतना मैं आपको मैं मतलब पूरी तरह से मैं समझ चुका हूँ कि ये क्या है। और मामा को तो यही कहना चाहता हूँ कि ये अपने ये चोर चकुल्लों को ज़्यादा ध्यान रखें, बस हो गया। इनको ज़्यादातर हम भी सुरक्षित रह जाएंगे, इनका मतलब नज़र रखे इसमें। और ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है यहाँ अपने मध्य प्रदेश में, चाय देना। हाँ, ज़्यादा दूर की पूरी भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ भी पढ़े लिखे हैं, होशियार लोग हैं जो अच्छा काम करने के लिए योग्य हैं, उनको रखे और ये चोर चकुल्लों को सब निकाले बाहर करे हैं। इनको जब मिल रहा है, जैसे अब ये पानी है, ये पानी आपको मिला है और थोड़ा सा हमको मिला है, तो हमारा काहे के लिए आप छुड़ा रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा हमको भी जीने दीजिए ना। आप तो इतना फुल आपको पानी मिला है, आपका परिवार उसमें से चल सकता है, आपका घर चल सकता है, और बच्चों को आपको भी पढ़ाना रहता है, सबको रहता है, सबका पेट पालना रहता है। तो उतने में बेचारा वो जी रहा है गरीब, तो उसको क्यों खाया जाता है? मेरा कहना है क्योंकि इनका पेट भरता नहीं है ना, ऐसे आज को मिलता है वही, उससे भी इनका पेट नहीं भरता। समस्या इस और गरीब कितना भटक रहा है भैया कि अब आपसे हमारे घर की बात बता रहा हूँ, सब राशन पाते हैं, हमारे घर में कोई नौकरी नहीं किया, हम लोग को राशन नहीं मिलता एक दाना। अभी भी अभी भी एक दाना बीपीएल में नाम नहीं जो है। नौकरी की है उनको मिल रहा है, लेकिन हम लोग को नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। अरे कोई भी योजना आती है भैया ना। जाता हूँ, मिलता हूँ, बता देते अब हैं। वहाँ से आप पूरा सफर करके आए, जी घर भी पहुँचे, जी। माता जी से भी आपने बात किया था वहाँ? हाँ, मम्मी से मैं बोल दिया, मैं पहुंच गया हूँ, सीधी भी पहुंच गया, तो मैं बात किया। हाँ, चाय बनवा के दो, अच्छी चाय, इसे ले जाओ। हाँ, यही था सब भैया। अब तो मैं सोच लिया हूँ कि कहीं अपना एक जगह चुपचाप बनी मजदूरी करो, चुपचाप पड़े रहो, इन उलझन में न पड़ो, ये मतलब चल नहीं पाएगा आदमी। गरीब आदमी बताइए कहाँ तक चल रहा है? समोसा खाने का पैसा नहीं है, वो क्या बोल पाएगा? जनता क्या बोल पाएगी? उसको भी पेट चाहिए, पर्दा चाहिए को उसको बोलने के लिए है, समझ रहे हैं? कितने दिन भूखे थे आप वहाँ? मैं 4 दिन भैया। एक चावल है ना, चावल है, और मेरी मम्मी घी भिजवाई थी, वो डब्बा में रखा हुआ है, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। वो घी को मैं गर्म करके चावल में डाल के वही मैं खा के, और 20 रुपए की पूरी सब्जी मिलती थी, वहाँ पे पूरी भंडार है। एक टाइम वो 20 रुपए की पूरी सब्जी 100-150 रुपये मेरे पास था, मतलब भूखा कर करके धीरे, मतलब जीने के लिए बस, गैप कर। हाँ, गैप मतलब जिंदा रहूँ बस, हो गया। ऐसी हालत में मर रहा हूँ। अब पुलिस के पास गए? अरे कुछ नहीं भैया, उद्योग के पास कोई, ऐसा बता रहे हैं, मैं वहाँ गया था। 181 भी आपने किया? जी। 181 से क्या बताया गया? वहाँ से बोले कि आपकी जानकारी नोट कर ली गई है, आपको मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। मैं बोला ठीक है, हो गया, जब मिल जाएगा मैं खुश हुआ। बाद में पता चला कुछ समझे में नहीं आया, क्या है क्या नहीं। जितने दिन मैं 181 में लगा, बोले हाँ आपकी शिकायत दर्ज कर गई है विनोद द्विवेदी, आप निश्चिंत रहिए, निश्चिंत। अरे कहाँ निश्चिंत रहें, कहाँ तक लड़ाई लड़ पाएंगे? मैं बोल रहा हूँ 4-5 दिन से मैं भूखा हूँ। बोले आप हमारे अंडर की जानकारी नहीं है, आप शिकायत दर्ज कराइए। अब क्या शिकायत दर्ज कराएं? यही सब समस्या थी भैया। ये रहा आपका बाहर का एक्सपीरियंस। जी। 12वीं तक आपने पढ़ाई किया? जी, 12वीं पास। 12वीं पास हूँ। कितने भाई हैं आप लोग? 2 भाई हूँ। एक क्या करते हैं? एक कुछ ऐसे मेंटलिटी, मतलब ज़्यादा वो नहीं है उनके पास माइंड वाइंड। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे किसानी उसानी ऐसे घर पे करते हैं, मजदूरी करते हैं, बस हो गया। कल माता जी से बात करवा रहे थे मेरी, तो उस टाइम पर मैं व्यस्त था, चूँकि समस्या ये रहती कि मैं व्यस्त था। जी नहीं, मेरी मम्मी बोली कि भैया से बात करवा दो, मैं भैया को बोल दूंगी, अपनी भाषा में बोल देंगे कि भैया बुला लेंगे काके से। मैं बोला कि ऐसी ऐसी बात है, तरंग 24 न्यूज़ से हम रवि कुमार पांडे मेरे भैया जी हैं। अब भैया हैं, अब हमसे बड़े हैं तो भैया, हम सर नहीं बोल रहे हैं, भाई बड़े हैं तो हमारे भैया हैं। और भाई का कर्तव्य आपने निभाया, मुझे वहाँ से यहाँ सही सलामत पहुँचाया, सबसे बड़ी ये मेरे लिए गर्व की बात है। नहीं, अगर कुछ मुझे, देखिए मैं बात करने को तो उस व्यक्ति से भी बात कर सकता था कि भाई क्यों कर रहे हो, लेकिन आपको पता है मैं इस बात से कभी कभार उल्टी बात पड़ जाती है। जी, जैसे कि मान लीजिए कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ, उनसे मैंने बात किया जी, और बात करने के बाद अगर उसे ये लगा कि भाई ये बहुत बड़ा दादा बन रहा है, गाँव से फ़ोन लगवाता है, उसी टाइम आपको निपटा देता, तो मैं क्या कर लेता यार? सही बात है।
हाँ। कुछ कर लेता नहीं। भाई आपकी जान तो चली जाती। तो बात करने को तो मैं किसी से बात भी कर सकता था, 4 लोगों को भेज सकता था, पर मुझे गुंडागर्दी नहीं करवानी। जी जी। मैंने आपको क्या कहा, आप पहले तरीके से वहाँ से निकलिए, जान बचाइए जी। और जब जान बच जाएगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं जी। अब हम चाहें तो उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं। अगर आपके पास आप अटेंडेंट्स डायरी हो या आपके पास ऐसा कोई साक्ष्य हो उस कंपनी का, आप कोर्ट दिखा रहे हैं, कोई आईडी कार्ड है उसका, हाँ कार्ड तो है ना, आईडी कार्ड होगा, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो उस आधार पर आप केस कर सकते हैं। जी। समझ रहे हैं जी। और जितना मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं और जितनी समस्याएं आपने देखी समझी, आपके एक एक आंसू का बदला आप चाहे तो ले सकते हैं, पर यह है कि लड़ने के लिए भी अब पैसा चाहिए। पैसे चाहिए। अब मैं अब छोड़ दिया, मतलब 1 महीने की सैलरी मैं छोड़ दिया। अब मैं अंदर से वो हो गया ना, मैं सोच लिया कि हो गया जा भाई, तू ही खा ले, तू ही बड़ा आदमी बन जा, नहीं होना चाहिए। मैं कितनी मेहनत से, अब कितनी ठंडी पड़ रही भैया, अब मेरा बैग में देख लीजिए, एक चद्दर है और एक चटाई बिछाई हुई थी। उस चद्दर में मैं रात को जागता था और दिन में सोता था। दिन में धूप होती थी तो दिन में सोता था और रात को जागता था। देखिए, इस मदद को लेकर के बहुत सारे लोगों ने भी आपके लिए कुछ पैसे भी भेजे मेरे अकाउंट में जी। और इसमें आप जातिवाद मानते हैं, ब्राह्मण ठाकुर ऐसा कुछ मानते हैं? जी जी। आप मानते हैं? मतलब जात होती है, मानते हैं इसे कि जैसे मान लीजिए कि करने कोई अन्य व्यक्ति है, जैसे हम पंडित हैं तो सिर्फ पंडित लोग हमारी मदद करें? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भैया। मतलब सभी की मदद कर सकते हैं, इंसान इंसानियत दिखा सकता है, कोई भी इंसान। जी। तो सबसे पहले मदद करने वाले एक जो है तो कोई ठाकुर है जी जी। और इसके बाद फिर सेकेंड टाइम पर कोई केवट है, फिर यादव हैं। जी जी। मतलब आपकी मदद करने के लिए सबसे पहले अन्य कास्ट ही यहाँ पे आए। तो मैं तो हमेशा सदैव से ही मैं जानता हूँ कि भाई यहाँ कोई जातिवाद नहीं होती। जी जी। इंसान चाहे तो जब जिसकी चाहे वैसे मदद कर सकता है ना। हाँ। तो मुझे इस बात की खुशी इस बात की है कि लोग आपको यहाँ तक पहुँचाने में सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको दिल से दुआ कर रहे थे कि आप वापस आ जाएं, अपने माँ से मिले, अपने पिता से मिले, भाइयों से मिले। जी जी। तो पहले तो मैं सभी का उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने बहुत सहयोग किया और सहयोग के साथ साथ आप हमारे चैनल को देखते हैं। और एक छोटा भाई मेरे सामने है, अगली बार अगर कोई भी ऐसा हो तो जहाँ तक हमारी हिम्मत पड़ती है, जहाँ तक हम प्रयास कर सकते हैं, इंसान करता है। आज मेरे सामने ये है, चलिए आपने मदद ना किया होता या मैं खुद जो है 10 मिनट से 20 मिनट मैंने जो भी इससे बात किया था, तो मैंने एक छोटे बच्चे की तरह भी इससे बात किया था। जब उस टाइम पर ये लड़का रो रहा था तो मैं उस टाइम पर छोटे बच्चे की तरह इससे बात कर रहा था, इसे समझा रहा था कि एक बार ये अगर वहाँ से ज़िंदा आ गया तो ज़िंदगी बहुत कुछ सीखेगा। और ये मैंने पहले ही पूछ लिया कि आपने क्या सीखा, वो बता डाला, पूरी बात वो बता डाला। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अब कहीं ना कहीं शिक्षा इंसान को कुछ भुगतने के बाद ही मिलती है। जी। हाँ। मिलती है ना जी। आपको मिली यही शिक्षा मिली जो आप भुगत के आए हैं, बहुत कुछ आपने देख लिया। जी जी। तो पहले जो मैं कह रहा था कि सभी हमारे उन भाइयों को, मित्रों को, दोस्त को जो पिता तुल्य हैं या जो छोटे भाई हों, बड़े भाई हों, जितने भी लोग, सभी भाइयों को कि आपकी वो मेहनत सामने देखने को मिल पा रही है कि ये भाई विनोद दुबे, जिसके लिए आप संपर्क किए, जिसके लिए आप परेशान हुए, आपके सामने यहाँ पे लड़का ये बैठा हुआ है और यहाँ पर आप सभी की मेहनत का फल है। आप सभी मेरी खबरों को देखते हैं, आपने सहयोग किया, लेकिन अगर आप चाहें तो दुनिया में जिसकी चाहे उसकी मदद कर सकते हैं। 10 रुपये 20 रुपये यहाँ पर हम लोग बैठे हैं तो कम से कम 100-150 का खर्च आ जाएगा, उससे ज़्यादा मैटर नहीं है। लेकिन यही 150 अगर एक दिन का आप किसी को डोनेट करते हैं तो उससे बहुत बड़ी ज़िंदगी बच जाती है। किसी की भी हेल्प होती है। आज यही लड़का अगर वो लोग कुछ किए होते या परेशान होता तो इसकी लाश आती तो हम कुछ नहीं कर पाते, चंद आंसू बहाते। लेकिन आपका सहयोग और कभी कभार किसी को एक अंदर से मोटिवेट करना, समझाना कि भाई तुम्हें ऐसा कदम नहीं उठाना। रो रहा था उस टाइम पर, कह रहा था कि मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे। अरे इतना मैं घबरा गया था भैया कि मतलब एकदम, अब बताइए भूखा पेट आदमी कितना दिन लड़ाई करेगा, एकदम नहीं कंटाल आ जाता है आदमी। एक रूम में चुपचाप बंद रहो, जाओ खा लो, क्या करो भैया, पैसा दे दो, पैसा है नहीं, कैसे आदमी जी पाएगा। तो पैसे की भी बहुत वैल्यू होती है, ये भी बात आपको समझ में तो आ गई है। अरे पैसे की कितनी वैल्यू होती है, पैसा ही आजकल सब है ना, समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो मेरे सभी उन भाइयों को मैं हाथ जोड़ के तहे दिल से बधाई देता हूँ कि आप
कह रहे थे कि मुझे उस भाई को देखना है, यही भाई है, आप देख सकते हैं। आप भी कुछ कहना हो तो उन दोस्तों से, भाइयों से आप कह सकते हैं जिन्होंने आपका सहयोग किया और आपके लिए दुआ भी कर रहे थे जी जी कि आप घर तक वापस आ जाएं। आपका रोना भी उन लोगों ने सुना कि कैसे आप रो रहे थे। जी जी। और आप खुद बताएं कि क्या उनसे आप मतलब जो भी कहेंगे वो सुन भी पाएंगे, देख पाएंगे आप? जी, मैं मतलब तो मैं जनता के बारे में तो मैं जानता नहीं था उतना। मैं खाली भैया का देखा यूट्यूब में वीडियो न्यूज़ का, मैं देखता ही हूँ, चाहे घर पे रहूँ कहीं भी रहूँ। उसमें भैया का नंबर था। 10 बजे रात मैंने भैया को कॉल किया, फिर भैया ने मुझे ऐसे ऐसे समझाया। मैं बहुत घबराया हुआ था एकदम। अब आपसे क्या बताएं कैसी हालत थी मेरी, रो रहा था, घबराया था। इसके बाद फिर भैया ने मुझे ढाढ़स दिए और बताया कि रुक जाओ, मैं तुम्हें वहाँ लेने आ जाऊँगा, टेंशन नहीं है। तो यही कहना चाहता हूँ कि भैया जैसे अगर लोग मिले तो अच्छा रहे। मतलब इंसानियत है, एक इंसानियत ज़िंदा रहेगी, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। तो मैं भी यही कहना चाह रहा था सभी से कि आप अपना खुद ध्यान रखें, और अपना ध्यान रखेंगे तो आप किसी अन्य व्यक्ति का भी ध्यान रख सकते हैं। सहयोग की बात है तो आप सभी ने बहुत अच्छा सहयोग किया, मुझे इस बात का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैंने एक चीज़ यहाँ पे की है कि किसी ने 10 डोनेट किया, किसी ने 20 किया, किसी ने 50 किया, किसी ने 500 किया, मतलब जिसकी जितनी इच्छा रही तो किसी ने किया। और उस डोनेट के माध्यम से हम बड़ी बड़ी मदद कर सकते हैं। 2 पैसे किसी के पास हो तो पूरे 1 महीने तक आप डेली कमाते हैं। अगर 100 रुपये आप किसी अन्य को एक दिन महीने में देते हैं, अपने गुटखे की भी कीमत, 2 गुटखे की भी अगर कीमत दे रहे हैं तो उससे बड़ी बड़ी जान बच सकती है। कोई गरीब का घर बच सकता है, कोई भूखा मर रहा तो वो जो है वो जिंदा रहेगा। मैं हर बार गुजारिश करता हूं कि महीने में अगर 1 दिन आप डोनेट करें, 1 दिन सिर्फ आप डोनेट करें तो उससे हम बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी पहल चालू कर सकते हैं। दूसरी बात, मेरा एक भाई वापस आया है। ऐसे देश में हर जगह जो है ये गए थे कमाने के लिए, और हमारे इस मध्य प्रदेश में सीधी ज़िले में कुछ भी नहीं है कमाने के लिए। ना कोई कंपनी है, ना कोई रोज़गार की व्यवस्था है। पढ़ तो लेते हैं, लिख तो लेते हैं, लेकिन कहाँ चले जाएँ। अरे मैं गारंटी के साथ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। हाँ, कि माननीय शिवराज सिंह चौहान मामा जी अगर एक दिन एक भाषण कर दें कि जितने भी बेरोजगार बच्चे हैं वो सब आके यहाँ पे स्थित हों, खड़े हों अटल, तो मामा भी देख लेगा कितने बेरोजगार, कितने मर रहे हैं, कितने मर रहे हैं, ये देख लेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा था कि एक लड़का है सुसाइड कर लेता है। वो भी जो है तो स्कूल में पढ़ता था, जो है प्रजापति समाज का लड़का है, अमित प्रजापति, चुरहट क्षेत्र का। वो भी बहुत दुखद घटना रही और वो मुझसे खुद बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि इतना होनहार लड़का सुसाइड कर लेता है। तो मैं अपने छोटे भाई को कैसे जो है बर्दाश्त कर पाता कि इसकी वहाँ से डेड बॉडी आती। लग रहा था कि इंसान जब प्रताड़ित होता है तो आज की युवाओं को ज़्यादा कुछ दिखता नहीं, लेकिन आप इस जगह से निकल के आए हैं तब तो ज़िंदगी में कभी सुसाइड का नाम नहीं लेंगे। नहीं लड़ सकते हैं अब ज़िंदगी में। मैं सोच लिया हूँ भैया कि चुपचाप कहीं भी रहो, कमाओ खाओ, चुपचाप पड़े रहो, इन उलझनों में पड़ो ही, और सुधरने वाला कुछ नहीं है जहाँ तक मैं देखा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, ऐसे कोई और भाई बोलेगा फिर, और किसी को सुनाई कहाँ दे रहा है। पर एक साथ नहीं बोलेंगे, बाहर में कई मजदूरों एक साथ नहीं बोलेंगे। जैसे एक अधिकारी है, मैं ऐसा भी कहीं जगह देखा हूँ कि जैसे कोई काम लेके जब 20 आदमी घुसे तो 20 आदमियों को जब घुसे तो काम तुरंत हो जाता है, और एक बंदा गया उसको लात मार के साइड करो, साले क्या है, कहाँ जाएगा, हटा देते हैं। समझ रहे हैं ना। और जब एक ही आदमी पर 20 आदमी टूट के हाँ मुझे चाहिए, इंसाफ चाहिए, तो फिर देखते हैं जैसे कुछ हो जाता है तो जब धरना प्रदर्शन करते हैं लोग तो फिर उसकी कार्रवाई थोड़ा जल्दी करते हैं। समझ रहे हैं ना। पुलिस वाले हों कि और कोई अदरवाइज हो, सरकारी कर्मचारी कोई भी हो, तो उसका काम जल्दी करते हैं। तो यही सब है। तो अब आपका एक्सपीरियंस बढ़ा, हाँ है ना, मोटिवेट भी आप हुए जी कि अब आप ऐसा कदम तो नहीं उठाएंगे जी। और साथ में अगली बार जो भी हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारे चाचा काका जो भी हैं, सभी अगर कहीं भी रोज़गार करने जाते हैं तो उससे पहले समझ लें कि कंपनी क्या चीज़ होती है, ठेकेदार क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उसका कैसा है, सारी बातें आप समझ लें, इसके बाद जाएँ। कई बार ऐसा हुआ है। अभी एक गुजरात का मामला था और हमारे मध्य प्रदेश का निवासी था एक व्यक्ति जो कि ड्राइवरी करने गया था और हाईवे में उसकी स्टीयरिंग में फांसी के फंदे पर मार के लटका दिया गया था। उसकी एक फ़ोटो वायरल हुई थी, शायद आपने देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा हो तो मैं आपको बता रहा हूँ
कि ऐसी ऐसी स्थिति मैंने देखी है कि किस तरीके से एक मजदूर मर जाता है और कुछ लोगों को मार दिया जाता है, तो ऐसे अरे ही सब कुछ बड़े पैसों बड़े को लोग लेकर करते के। हैं भैया, ये जब सब पहुंच पावर वाले सब करते हैं। गरीब अच्छा आदमी- ये बताइए कि अगर उस दिन आप सुसाइड कर लेते तो क्या कोई देश का नुकसान होता? नहीं होता ना। कुछ नहीं होता, क्या अब कोई जगता इससे? कोई नहीं ना। वही थोड़ा रोप वो लेते, अपना हो गया काम खत्म। लेकिन आज अगर आप चाहें तो 10 लोगों को और बता सकते हैं, जता सकते हैं, उठा सकते हैं उन्हें, कि नहीं? हाँ और ज़िंदगी में जातिवाद को लेकर के जो लड़ता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ना कोई क्षत्रिय, ना कोई ब्राह्मण, ना कुछ कोई नहीं शूद्र, है ना भैया। कोई वैश्य, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। और मैंने खुद देखा है जिस तरीके से कल से आज तक मैंने देखा कि मदद की जा रही, मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे पहले मैंने देखा कि ओबीसी के जितने भी हैं हमारे भाई मित्र, जैसे कि मान लीजिए कि साकेत थे, कुम्हार थे, और बात करूं कि यादव थे, गुप्ता थे, सिंह थे, ब्राह्मण भी है, मतलब A to Z जितने भी मैं कहूँ सारे लोग, ST SC OBC जनरल सब एक साथ हो जाते हैं मदद करने के लिए। इसे कहते हैं हिंदू, और यही है हिंदुत्व कि हम एक दूसरे की मदद करें, कोई जातिवाद यहाँ नहीं है। और समाज में अगर एक भाई के साथ ऐसा हो रहा है, कल किसी भी जाति कास्ट का बंदा हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मुझसे बोलेगा तो जहाँ तक मुझसे हो पाएगा मैं उतनी मदद करूँगा। अरे बहुत लोग शांत होके बैठ गए हैं भैया, और शांत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शांत होके बैठ गए चाहे होंगे। गरीब कुछ नहीं कर पाए। और मेरी तरफ से जो है तो ये आप अपनी माँ को दीजिएगा, यहाँ से मिठाई भी लेके जाइएगा, है ना, ये पकड़िए। अरे नहीं ये रखिए आप, वहाँ से आए हैं तो कुछ घर भी तो लेके जाना होगा, कुछ नहीं तो मिठाई लेके जाइएगा, है ना। माँ को मेरी तरफ से मिठाई, और आप अगर जितनी बार अपनी तरफ से पैर पड़ते होंगे माँ को, तो मेरी तरफ से 2 बार और पड़िएगा, मेरे लिए आशीर्वाद मांगिएगा, मैं कभी वो नहीं किया, मेरी तरफ से आशीर्वाद मांगिएगा, है ना, जी। कि आपको भी दे और मुझे भी मैं दे। उनको उसी दिन बता दिया था। और बहुत जल्द ऐसा होगा कि हम आपके घर भी कभी बाई चांस आएंगे, मिलेंगे, उस माँ से भी मिलेंगे, पिता से भी मिलेंगे, भाई से भी मिलेंगे, हमारा परिवार है और जहाँ तक है सभी से मिलेंगे हम, है ना, ये सबके सामने भी कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत सारे लोग थे वो कह रहे थे कि आ जाए, तो आपसे मैं मिलवा रहा हूँ। यही है विनोद, और वाकई में परेशान बंदा था, आप खुद देख सकते हैं कि कितना परेशान था, क्या क्या उसके साथ बीती, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। तो बहुत खुशी हुई, आप सभी का फिर से तहे दिल से शुक्रिया। और बताना चाहूँगा कि आपका एक रुपये बहुत कीमती होता है। जब आप हेल्प करना चाहते हैं तो बहुत बड़ी बुनियाद खड़ा कर देते हैं, और हम सभी का शुक्रिया तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ अभी बहुत कुछ करना बाकी है जो हम आपको वो भी दिखाएंगे। दूसरी बात कहना चाहूँगा कि आप सभी तरंग न्यूज़ पर खबरें आपको लेट इसलिए मिलती हैं, आप कहते हैं कि सुबह नहीं आई, शाम नहीं आई, मैं जब खबर डालता हूँ उस टाइम पर ही खबरें पहुँच जाती है, लेकिन आप बेल आइकन यानी कि जैसे सब्सक्राइब होता है इसके बाद घंटी आती है, उस घंटी को दबा के आल करेंगे, हिंदी में सभी होगा, अंग्रेजी में आल होगा, उसे जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो जैसे ही मैं खबर डालूंगा आपको सभी खबरें मिलेंगी। ना किए हो तो कर लीजिएगा, अन्य व्यक्ति जो सब्सक्राइब कर रहा है अभी नया बंदा, वो भी ये कर ही ले तो तत्काल आपको खबरें मिलेंगी। नहीं किसी दिन ऐसा होगा कि कोई आपका घर का अगर एक्सीडेंट के कारण कहीं परेशान हो रहा है और मैं खबरें डाल रहा हूं, तो आपको दूसरे दिन पता चलेगा, तब तक तो भाई आपका यहाँ परेशान होकर मर जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बेल आइकन दबा के रखिए, तत्काल खबरें आपको मिल जाएं, और खबरों को शेयर भी करना सीखिए कि एक तो सीख ही रहा है, 10 लोग और सीखें। तो हमारी गुजारिश है कि आप सभी चैनल में से देखने वाले लोग शेयर भी करें ताकि अन्य व्यक्तियों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी, आप सबकी तरफ से सभी को प्रणाम।